नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ऑपरेशन सिंदूर, पीएम मोदी का संकल्प, आतंक का अंत और भारत का स्वाभिमान। जी हां, पीएम मोदी ने आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार राष्ट्र के नाम अपना संबोधन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र को संबोधित कर न सिर्फ पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया, बल्कि दुनिया को भी साफ कर दिया कि नया भारत अब ना बर्दाश्त करेगा, ना झुकेगा और ना ही रुकेगा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद जब उन्होंने देशवासियों से संवाद किया तो उनके शब्द नहीं, धारदार अस्त्र की तरह थे, सटीक, तीव्र और निर्णायक। प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि अब बातचीत का एजेंडा बदलेगा। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पीओके पर होगी, आतंक पर होगी, लेकिन दबाव में झुकने का युग अब समाप्त हो चुका है। पीएम मोदी ने यह भी बता दिया कि आज भारत ने यह साबित कर दिया कि परमाणु ब्लैकमेलिंग अब नहीं चलेगी। पाकिस्तानी बटन की धमकी अब डर पैदा नहीं करेगी, क्योंकि भारत अब खुद को शांति की भीख मांगने वाला नहीं, शांति स्थापित करने वाला राष्ट्र बना चुका है। तो आज पीएम मोदी के सख्त चेतावनी पर ही चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पीएम मोदी का पहला संबोधन ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या संदेश वो पूरी दुनिया को दे गए? देखिए, पूरी दुनिया आश्चर्यचकित है जी कि कितना शॉर्ट और स्विफ्ट हिंदुस्तान ने मिलिट्री सक्सेस किया है। 3-4 चीजें हुई है जिसको समझना जरूरी है। पाकिस्तान के ऊपर आपने टेलीविजन पे बहुत लोगों को सुना होगा कि पाकिस्तान का कॉस्ट बढ़ाना जरूरी है, कि पाकिस्तान इस तरह का एडवेंचर करता है, उसको पहले कभी कोई कुछ करता ही नहीं था। दिल्ली में धमाके हो रहे हैं, मुंबई में धमाके हो रहे हैं, मुंबई में लोग घुस जा रहे हैं, गोली मार रहे हैं कसाब के जरिए, और जयपुर में धमाके, अहमदाबाद में धमाके, अयोध्या में धमाके, पूरी जगह। लेकिन हम लोग उसमें कुछ करते नहीं थे। प्रधानमंत्री मोदी ने ये 3rd राउंड में कॉस्ट को एकदम वो बढ़ाते वो चले गए। जब उरी हुआ तो हम लोग गए, जो जानकारी है वो 30-35 लोगों को हमने मार के खत्म किया। तो पाकिस्तान ये कह देता था कि भाई कुछ नहीं हुआ, फॉल्स है, कहाँ है सबूत, क्योंकि वो मना कर देता था। क्यों? अगर वो एक्सेप्ट करेगा तो रिटेलिएट करना पड़ेगा। दूसरी चीज, जब पुलवामा हुआ हमने एयर स्ट्राइक किया, और बालाकोट में जो हमने वहां पे हिट किया, जैसे ये मरकज़े जहन्नुम था मुदीरके में, उसको हमने ठोका, तो उसी तरीके से प्रिसाइज ठुकाई वहां बालाकोट में भी हुई थी। वहां 300 लोग मारे गए थे, 300। लेकिन उसका वो रिप्लाई नहीं कर सकता, लड़ नहीं सकता, इसलिए वो बिल्कुल सेक्लूडेड इलाके में था, पहाड़ी के ऊपर। उसने कह दिया यहां तो कुछ नहीं हुआ। इस बार इन लोगों ने पहलगाम किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब थोड़ा ठहर जाओ, कॉस्ट थोड़ा बढ़ाते हैं। हमने उन ठिकानों को ऐसा ठोका कि फिर आप छिपा ही नहीं सकते, क्योंकि ये पॉपुलेशन में था। वीडियो आ गए, बन गया, जनता तो अब वहां पे, अब ये ओपन वॉर हो गया, तो फिर पाकिस्तान को रिटेलिएट करना पड़ा। और रिटेलिएशन के बाद जो हमने किया, वो दुनिया उससे हतप्रभ है कि कैसे हमने उनके तमाम न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन से लेकर के एयर बेसेस को हमने तबाह बर्बाद कर दिया। और उसके बाद ये लोग घुटने पे आए और रोते गाते, कभी ईरान के पास, तो सऊदी अरब के पास, तो अमेरिका के पास, सब जगह जाकर के, और ये एक बोगी क्रिएट किया कि इससे तो न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा, वी हैव नो अदर ऑप्शन। तो आज प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा? डिप्लोमेसी में डायरेक्टली नहीं कहते, इनडायरेक्टली कहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि नो मोर न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग। तो ब्लैकमेल कौन हुआ? इस न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग पाकिस्तान के, उससे कौन हुआ? डोनाल्ड ट्रंप। तो आज प्रधानमंत्री के भाषण के ठीक 1 घंटा पहले उन्होंने बयान दिया कि आई हैव स्टॉप्ड न्यूक्लियर वॉर, है न्यूक्लियर वॉर रोका। तो ये प्रधानमंत्री का कहना एक तरीके से कि यू फूल, यू गॉट ब्लैकमेल्ड,
तुम डरपोक निकले। दिस इज वॉट ही सेड। अब क्रक्स पे आते हैं कि हिंदुस्तान ने क्या इससे अचीव किया। हमने क्या किया कि पाकिस्तान के गर्दन में बांध दी रस्सी और प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन जारी है, कोई सीज फायर नहीं है। हम पाकिस्तान के चाल चरित्र और चेहरे को अभी वॉच कर रहे हैं। कोई भी दुस्साहस तुमने किया फिर ठोकेंगे, फिर ठोकेंगे तुमको। और दूसरी चीज उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि कोई भी टेरर घटना हिंदुस्तान के अंदर हुआ तो उसको सीधे पाकिस्तान से जोड़ेंगे और फिर इसी तरह का, क्योंकि अब तो वो मार खा चुका। इस शॉर्ट युद्ध से क्या मालूम चला कि उसके मिसाइल हम तक पहुंच नहीं सकते और हमारे मिसाइल्स को वो रोक नहीं सकता। और आर्मी के सामने तो उनकी पतलून गीली हो जाएगी जब ग्राउंड में वो घुसने की कोशिश करेंगे। तो ये लोग तो भागे, रोए। तो ये जो आपने कम समय में अपनी ताकत को दिखाया और आपने अपनी शर्त रख दी। क्या शर्त रखा कि भाई अब तुमको वॉच करेंगे और तुमने जैसे किया वैसे फिर हम ठोकेंगे। यही डील है इसका मतलब। दूसरी चीज, टेरर और टॉक नहीं चलेगा, और अगर बातचीत करनी भी है तो टेररिज्म पे बात करेंगे और पीओके के ऊपर बात करेंगे। यह भी ट्रंप को इशारा है कि चौधरी मत बनो, कश्मीर के बारे में तुम्हें एबीसीडी नहीं मालूम है। होटल चलाते थे, बिल्डिंग बनाते थे, प्रॉपर्टी डीलर हो, प्रॉपर्टी डीलर रहो, है ना। यही कहने का मतलब था कि थाउजेंड ऑफ ईयर्स से जो प्रॉब्लम चल रहा है, कोई थाउजेंड ऑफ ईयर्स नहीं है। ये जो है प्रॉब्लम सिर्फ पीओके का है, ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि पानी और खून एक साथ नहीं चलेगा। मतलब वो डिस्कशन का पार्ट भी नहीं है। सिंधु जल संधि डिस्कशन का पार्ट ही नहीं है। मामला खत्म। और ये कहा जाएगा कि भाई ये तो बायलैटरल होगा, बात तब करेंगे जब तुम्हारा चाल चरित्र चेहरा, अभी यू आर अंडर वॉच। अब ये सारी चीजें तो हो गई। चीन बेइज्जत हो गया क्योंकि उसके सारे मिसाइल जो है वो हवा हो गए। अमेरिका भी बेइज्जत हुआ है। अमेरिका और पाकिस्तानी आर्मी, पेंटागन और पाकिस्तानी आर्मी में बहुत क्लोज संबंध है, 30-40 साल का। वो एयर डिफेंस सिस्टम भी अमेरिकन हैं, किसी काम का नहीं आया। अब इसमें एक और नई बात है जो समझना जरूरी है कि कहाँ है भाई, हमको ना तो मुनीर नजर आ रहा है ना शहबाज शरीफ नजर आ रहा है। 2 दिन से गायब है वो। जिस दिन डील हुआ उस दिन आकर के वो चौड़े से रात के अंधेरे में, ये तो माने उल्लू प्रजाति है पाकिस्तानियों की, रात में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया और कह दिया हम जीत गए, हम जीत गए। अब इसका क्या जवाब दोगे? हिंदुस्तान बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इन लोगों ने युद्ध भी लड़ा, डिप्लोमेसी भी की और प्रोफेशनल तरीके से इसे अंजाम तक ले गए कि सारे सबूत दे दिया, सब कुछ कर दिया। और अब उन्होंने सारी चीजें ओपन कर दी कि भागे तुम, डरे तुम, नाक रगड़े तुम और सरेंडर किए तुम। वो भी जब इतनी तबाही मच गई उसके बाद और तबाही कैसे मची है सबूत देख लो। बिल्कुल। अब तो ये शहबाज शरीफ और मुनीर ये 2 दिन से गायब इसलिए है कि वो अपनी जनता को ही चेहरा नहीं दिखाने लायक बचा। उसका भी जिक्र किया पीएम मोदी ने कि किस तरह से ये आतंकियों के जनाजे पे पाकिस्तानी सेना नजर आई। तो अभी तो उसका और मैं आपको बता दूं कि ये जो एक प्रॉपर डॉजियर कल हिंदुस्तान की सरकार सिक्योरिटी काउंसिल में लेकर के जा रही है कि ये देखो ये तुम्हारा हाल है, ये हो तुम, ये लड़ाई हिंदुस्तान की आतंकवाद से है। तो ये आतंकवाद की परिधि में उस डिस्कशन में क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी? उन्होंने बताया कि ये जो वर्दी में है और ये जो छोटा पजामा और लंबा कुर्ता पहने जिहादी हैं, ये दोनों ही आतंकी हैं, जिहादी हैं।
ये जनाजे में जो है बैठ करके वहां उसमें शामिल होते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आतंकवाद, जो वर्ड उन्होंने प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद, आतंकी और उसके पालन पोषण करने वाला पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी, तो हो गया सारा कुछ। तो अब पाकिस्तान को बड़ी परेशानी होने वाली है। दूसरी चीज, बड़े धंधेबाज हो गए डोनाल्ड ट्रंप ना, कि उन्होंने भाषण दिया आज, कहा कि भाई, मैंने कहा कि भाई अमेरिका के साथ बिजनेस नहीं करेंगे। तो आज प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा कि हमको शक्ति और बनाना है, और उन्होंने कहा कि हम हथियार बनाएंगे। वो S-500 की बात कर रहे हैं। रूस के साथ मिलके ब्रह्मोस भी बनेगा, S-400 भी बनेगा, S-500 भी बनेगा, और धंधा प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप को सिखाएंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो अगर दुश्मन देश सीधी बात नहीं समझता तो भारत अब चुप नहीं बैठेगा। अब हमला होगा सीधे मनोबल पर, सीधे आतंकी अड्डों पर, और अगर जरूरत पड़ी तो नक्शे पर भी। ये साफ पीएम मोदी ने आज कर दिया है। आज भारत ने दुश्मन को नहीं, पूरे विश्व को बताया कि भारत किसी की शर्तों पर झुकने वाला नहीं है। तो उस पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।